हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीडीपी का आप लोगों से मैं टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30, और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताना होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि सीटेड सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर कई वर्षों से एग्जाम ले रहा है, तो वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इन बचे हुए दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से डेली टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं। तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना और अपना स्कोर मुझे जरूर बताना। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैविकी है, उसके बाद डैश रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद योग्यताएं जैसे कि चलना, फिर डैश है के माध्यम से हासिल हो सकती है, फिर डैश जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए, फिर डैश की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन इन सभी खाली स्थानों पर सही बैठेगा आपको बताना है समझकर। तो चलिए बताने की कोशिश करें भाई। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जैविकी प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकी द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने पहला ऑप्शन चॉइस किए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण कारक या संस्था है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। तो आपको बताना है कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निकटतम परिवार, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? तो जीन पियाजे हो गए, लेओ वागोत्स्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए। इनको आपको खूब अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इनसे खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना। तो चलिए इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये है, एक विद्यार्थियों को किसी
सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवाया है। अगर आप मेरी डेली क्लास देखते होंगे तो जानते होंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाढ़, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पित स्थितियां। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? तो आप सभी को बताना होगा रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठचर्या को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में छाप दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। तो जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जो अभिकथन और तर्क से है। तो अभिकथन ए को चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। यहाँ पर मानकीकृत आ गया है तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तर्क आर क्या दिया गया है, मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रख पाएगी। इस तरह से ए और आर दोनों गलत हैं। तो किस ऑप्शन में है ए और आर दोनों गलत हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन आपको बताना होगा सत्र के अंत में किया जाता है कि केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दौरान किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो आप सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है कि अनुसूचित
जनजाति यानी एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, तो यह महत्वपूर्ण है कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, यानी पढ़ने में जो अनिच्छुक होंगे वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित होंगे, यानी पढ़ने में उनको कठिनाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है। तो यहाँ पर लिखित या मुद्रित सामग्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ आवेगशीलता, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन और तर्क से दिया गया है। तो चलिए हम अभिकथन और तर्क को पढ़ते हैं और फिर राइट आंसर नीचे बताते हैं। तो अभिकथन ये दिया गया है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और तर्क आर क्या दिया गया, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन ये है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, यहाँ पर यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये समय आप लोगों का बहुत ही कीमती है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, नई चीज़ें पढ़ना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा, इससे मुझे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुँच चुकी है, आपका कितना स्कोर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेदभाव के बहुविध तरीके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुरूपात्मक चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
यहाँ पर अभिकथन और तर्क को आपको पढ़ना होगा और नीचे फिर उपयुक्त सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। तो चलिए हम अभिकथन ए को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और तर्क आर क्या दिया गया है, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। नहीं, अनदेखी आपको नहीं करनी है। बच्चों को आपको उनके परिवेश से जोड़कर आपको पढ़ाना होगा, यही बेहतर होगा आपके लोगों के लिए। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ए सही है लेकिन आर गलत है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए सभी लोग पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी लोग बताएं भाई, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना होगा। तो यहाँ पर भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाना या अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं को नहीं देख पाते हैं और पॉजिटिव आंसर लगाकर चले जाते हैं। फिर वही बाद में आपको पछतावा होता है जब आप 1 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, यही जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब। तो सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, आप सभी को बताना होगा। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसका सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर छाप दें। अगर मैंने आपके कमेंट को लाइक कर दिया तो समझना कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए भाई इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक अनुकूल समर्पित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कोई भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।